नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर में हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग में अक्षय तृतीया को एक अबूझ मुहूर्त और बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि माना गया है। अक्षय तृतीया के त्यौहार को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि पर सभी तरह के मांगलिक और शुभ कार्य को बिना पंचांग देखे ही किया जा सकता है। अभूझ मुहूर्त होने के कारण अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी को बहुत ही शुभ माना गया है। इस बार यह त्यौहार 3 मई मंगलवार के दिन पड़ रहा है। मान्यता है कि इस दिन किए गए पुण्य कार्यों का विशेष फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही इस दिन विशेष तौर पर सोने की खरीदारी भी की जाती है। पुराणों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाने वाले भगवान परशुराम जी का महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर जन्म हुआ था। इस तिथि पर भगवान परशुराम की पूजा भी की जाती है। अक्षय तृतीया शुभ मुहूर्त। तृतीया तिथि आरंभ 3 मई सुबह 5:19 से। तृतीया तिथि समाप्त 4 मई सुबह 7:33 पर। रोहिणी नक्षत्र 3 मई सुबह 12:34 से शुरू होकर 4 मई सुबह 3:18 तक। अक्षय तृतीया के दिन पूजन विधि। अक्षय तृतीया के दिन व्रत रखने की परंपरा है। व्रती सूर्योदय से पहले स्नान कर ले, इसके बाद पीले वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल व पंचामृत से स्नान करवाएं। इसके बाद उन्हें तुलसी दल, पीले फल व पीले फूलों की माला अर्पित करें। दीप और धूप जलाकर पीले आसन पर बैठ जाएं और विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु चालीसा का पाठ करें। पाठ के आखिर में भगवान विष्णु की आरती करें। अक्षय तृतीया पर महालक्ष्मी पूजा मंत्र भी करना चाहिए। ओम नमो भाग्यलक्ष्म्यै च विद्महे अष्टलक्ष्म्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसे में माना जाता है कि इस दिन माता के इस दिव्य मंत्र का जाप करने से तिजोरी हमेशा भरी रहती है। घर में कभी भी धन धान्य अन्न और वस्त्रों की कमी नहीं होती है। अक्षय तृतीया का महत्व। अक्षय तृतीया का सर्वसिद्ध मुहूर्त के रूप में भी महत्व माना गया है। मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि को ही सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था, द्वापर युग का अंत हुआ था और अक्षय तृतीया को ही कलयुग का प्रारंभ हुआ था। इसलिए इसे युगादि तिथि भी कहा जाता है। इस दिन किसी भी मुहूर्त में विवाह, सगाई, मुंडन आदि शुभ कार्य किए जाते हैं। इस दिन बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। इस दिन गृह प्रवेश, वस्त्राभूषणों की खरीदारी या घर, भूखंड, वाहन आदि की खरीदारी जैसे कार्य भी किए जा सकते हैं। पुराणों में लिखा है कि इस दिन पितरों को किया गया तर्पण तथा पिंडदान बेहद फलदायक होता है। इस दिन गंगा स्नान करने से तथा भगवत पूजन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए काम कई गुना फल प्रदान करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन कम से कम एक गरीब को अपने घर बुलाकर सत्कार पूर्वक उन्हें भोजन अवश्य कराना चाहिए। गृहस्थ लोगों के लिए ऐसा करना ज़रूरी बताया गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से उनके घर में धन धान्य में अक्षय बढ़ोतरी होती है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर धार्मिक कार्यों के लिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करना चाहिए। ऐसा करने से धन और संपत्ति में कई गुना इजाफा होता है। अक्षय तृतीया को गेहूँ, चना, दूध से बने पदार्थ आदि सामग्रियों को दान कर ब्राह्मणों को भोज कराने की भी परंपरा है। अक्षय तृतीया के दिन ज़रूर करने चाहिए ये काम। जल का दान। अक्षय तृतीया के दिन जल का दान करना सर्वोत्तम माना जाता है। आप ब्याह के लिए ऑनलाइन दान कर सकते हैं या लोगों के लिए पीने के साफ पानी की व्यवस्था करवा सकते हैं। स्कंद पुराण में भी लिखा है कि अक्षय तृतीया को जल का दान करना महापुण्य माना गया है। शिवलिंग के ऊपर मटकी का दान भी अच्छा माना गया है। चरण पादुका का दान।
अक्षय तृतीया वैशाख माह में गर्मी में पड़ती है। ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन लोगों को धूप से बचाने की व्यवस्था करना, छाते बांटना, पंखा दान करना या चरण पादुका दान करना भी सर्वोत्तम माना गया है। अक्षय तृतीया मनाने का कारण। अक्षय तृतीया मनाने को लेकर काफ़ी मान्यताएं हैं। पहली पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इसी कारण इस दिन को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही इस दिन परशुराम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार इस दिन भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। तीसरी मान्यता के अनुसार इस दिन माँ अन्नपूर्णा का भी जन्म हुआ था। इसलिए माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन रसोई घर और अनाज की पूजा करने के साथ भूखे को भोजन ज़रूर कराना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान शंकर ने कुबेर जी से महालक्ष्मी की पूजा करने के लिए कहा था। इसी कारण अक्षय तृतीया के दिन महालक्ष्मी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के मौके पर ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था। इसी ग्रंथ में श्री भगवत गीता भी समाहित हैं। माना जाता है कि इस दिन श्री भगवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ ज़रूर करना चाहिए। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही नर नारायण ने भी अवतार लिया था। इसी कारण इसे शुभ माना जाता है। महाभारत के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण ने वनवास के दौरान पांडवों को अक्षय पात्र भेंट किया था। अक्षय पात्र कभी भी खाली नहीं रहता है, वह हमेशा अन्न से भरा रहता है, जिससे पांडवों को अन्न की प्राप्ति होती रहती थी। अक्षय तृतीया व्रत कथा। प्राचीन काल में सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला धर्मदास नामक एक वैश्य था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से इस व्रत के महात्म्य को सुना। कालांतर में जब वह पर्व आया तो उसने गंगा स्नान किया, विधिपूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूँ, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना तथा वस्त्र आदि दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान की। स्त्री के बार बार मना करने, कुटुंबजनों से चिंतित रहने तथा बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह अपने धर्म, कर्म और दान पुण्य से विमुख न हुआ। यही वैश्य दूर से जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया के दान के प्रभाव से ही वह बहुत धनी तथा प्रतापी बना। वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। तो दोस्तों, जो मनुष्य अक्षय तृतीया के दिन गंगा में स्नान करता उसे पापों से मुक्ति मिलती है। जो लोग परशुराम जी की पूजा करके उन्हें अर्घ देते हैं, इसका बड़ा महात्म्य माना जाता है। शुभ व पूजनीय कार्य इस दिन होते हैं जिनसे प्राणियों का जीवन धन्य हो जाता है। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि यह तिथि परम पुण्यमय है। इस दिन दोपहर से पूर्व स्नान, जप, तप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण तथा दान आदि करने वाला महाभाग अक्षय पुण्य फल का भागी होता है। इस दिन प्रातः काल पंखा, चावल, नमक, घी, शक्कर, साग, इमली, फल तथा वस्त्र का दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए। आज के दिन नवीन वस्त्र, शस्त्र, आभूषण आदि बनवाना या धारण करना शुभ माना जाता है। नवीन स्थान, संस्था, समाज आदि की स्थापना या उद्घाटन भी आज ही करवाना चाहिए। इस दिन श्री बद्रीनारायण के पट भी खुलते हैं। हयग्रीव का अवतार भी इसी दिन हुआ था। वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।